प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि मानव शरीर अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। मनुष्य के शरीर में इतने गुण समाये हुए हैं कि जिसके कारण ही यह सबसे अद्भुत और सबसे श्रेष्ठ बनता है। इस संसार में सभी मनुष्य अलग अलग प्रकार के गुण लेकर जन्म लेते हैं, जिसमें कुछ गुण सकारात्मक होते हैं और कुछ गुण नकारात्मक होते हैं। हमारे अंदर पाए जाने वाले कुछ विशेष गुण और लक्षण ही हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। संपूर्ण सृष्टि में प्राणी मुख्य रूप से 5 तत्वों और 3 प्रकार के गुणों से मिलकर बने हैं। यह गुण कहलाते हैं सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। इन्हीं तीनों गुणों की विशेषता और महत्व जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हमारे अंदर पाए जाने वाले 3 गुणों सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण में से अलग अलग समय तथा परिवेश में किसी एक गुण की ही हमारे जीवन में प्रधानता रहती है। यही 3 गुण हमारी चेतना की 3 अवस्थाओं जैसे जागृत अवस्था, सुप्ता अवस्था और स्वप्ना अवस्था से भी संबंधित है। आइए हम जानते हैं कि यह तीनों गुण हमारे शरीर पर किस प्रकार से कार्य करते हैं। जब हम मन और चित्त से हल्के फुल्के, अधिक सजग और बोधपूर्ण होते हैं, तब हमारे शरीर में सतोगुण की प्रधानता होती है। रजोगुण की प्रधानता होने पर हमारे शरीर में विचार, इच्छाएं, वासना, उत्तेजना, क्रोध और घृणा आदि भावों की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। इस समय या तो हम बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं या फिर बहुत उदास होते हैं। परंतु जब तमोगुण प्रधान होता है, तब हम भ्रम, आलस्य और चिंता के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण हम कुछ का कुछ अर्थ निकालने लग जाते हैं। इसी प्रकार से हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें भी यही तीनों गुण विद्यमान रहते हैं, जिसके कारण हमारा मन भी इन तीनों गुणों से प्रभावित होता है और हमारे कार्यों में भी इन्हीं त्रिगुणों की झलक दिखाई देती है। जब सतोगुण की हमारे जीवन में प्रधानता होती है, उस क्षण रजोगुण और तमोगुण की मात्रा तथा प्रभाव कम हो जाता है। इसी प्रकार रजोगुण की अधिकता में सतोगुण और तमोगुण कम हो जाते हैं एवं तमोगुण की प्रधानता होने पर सत्व और तमस का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इन्हीं तीनों गुणों के प्रभाव से ही यह संसार और जीवन चलता है। पशु और पक्षी आदि भी इसी प्रकृति से संचालित होते हैं, परंतु उनमें किसी प्रकार का असंतुलन नहीं होता है। ना तो वे आवश्यकता से अधिक खाते हैं और ना ही अधिक काम वासना में उतरते हैं। उनमें कुछ भी कम या अधिक करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, जबकि मनुष्य कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि मनुष्य को स्वतंत्रता के साथ साथ विवेक शक्ति भी प्राप्त है। हम अधिक खाकर बीमार होने को स्वतंत्र हैं और ऐसे ही किसी कार्य में अधिक आसक्त होकर या उसमें अति करके हम समस्याओं और बीमारियों को निमंत्रण दे सकते हैं। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर किस प्रकार से इन तीनों गुणों में संतुलन बनाए रखा जाए। तो इसका एकमात्र उपाय ध्यान, मौन और साधना ही है। इन क्रियाओं के द्वारा हम अपने भीतर सत्वगुण की मात्रा बढ़ा सकते हैं तथा तमस और रजस गुणों को सामान्य जीवन की आवश्यकता अनुसार कम कर सकते हैं। मनुष्य अपने जीवन में प्रखर चेतना और सजगता का अनुभव प्रायः ही कर पाता है, क्योंकि हमारा मन अधिकतर भूतकाल और भविष्य के सोच विचार में ही उलझा रहता है। मनुष्य के जीवन में ऐसे सात्विक क्षण दुर्लभ होते हैं। यदि भोजन के संदर्भ में बात की जाए तो ठीक मात्रा में आवश्यकता के अनुसार भोजन जो सुपाच्य और ताजा हो, सात्विक भोजन कहलाता है। बासी और पुराना पका हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और तमोगुण को बढ़ाने वाला होता है।
जबकि अधिक तीखा, मिर्च मसालों से युक्त तथा तेज नमकीन या अधिक मीठा भोजन करने से रजोगुण में वृद्धि होती है। राशियों के अनुसार मिथुन, कर्क, धनु और मीन राशियां सतोगुण वाले जातकों की होती हैं तथा रजोगुण राशियां मेष, वृष, सिंह और तुला राशियां हैं। इसी प्रकार तमोगुण राशियां कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां हैं। हालांकि राशियों के गुण के अनुसार व्यक्ति का गुण पहचाना नहीं जा सकता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह तीनों ही इस चराचर जगत को संचालित करने वाली शक्तियां हैं। ये त्रिदेव भी इन तीनों गुणों को साथ लेकर ही सृष्टि को संचालित कर रहे हैं। सभी जीवों को मोहने वाला तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह गुण जीव को परम आलस्य और निद्रा आदि से बौद्धता है। तमोगुण से मोहित जीव को कभी तत्व और सत्व का ज्ञान नहीं होता है, अर्थात उत्थान के स्थान पर उसका पतन निश्चित होता है। रजोगुण के संबंध में गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि काम जनित रजोगुण की उत्पत्ति तृष्णा और आसक्ति से होती है। रजोगुण जीव को सकाम कर्म की आसक्ति में बांधता है। रजोगुण का स्वरूप स्त्री और पुरुष में एक दूसरे के प्रति होने वाला आकर्षण है। रजोगुण मोह स्वरूप है जो जीवन को इच्छा और कर्म में बांधता है। रजोगुण की वृद्धि होने पर तृष्णा जागृत होती है, जिससे रजोगुण युक्त मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मत्त हो उठता है। सतोगुण की बात करें तो प्रकृत जगत में जब सतोगुण का विकास होता है तो मनुष्य अन्य जीवों से अधिक बुद्धिमान हो जाता है, क्योंकि सतोगुण प्रकाश वाला है। सतोगुण मनुष्य को लौकिक दुखों की अनुभूति नहीं होने देता है, परंतु सतोगुण भी बंधन मुक्त नहीं है, क्योंकि सतोगुण में जीव को अभिमान हो जाता है कि वह ज्ञानी, दानी और श्रेष्ठ है। इस प्रकार आपने जाना कि सभी गुणों के परिणाम एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु तीनों गुण ही बंधन मुक्त नहीं हैं। इसलिए मुक्ति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना या पार चले जाना चाहिए, अर्थात गुणातीत हो जाना चाहिए। ऐसे गुणातीत व्यक्ति ना तो तामसी होते हैं, ना ही राजसी होते हैं और ना ही सात्विक होते हैं, बल्कि वे इन सभी गुणों को आवश्यकता के अनुरूप ही धारण करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।